नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @सुदेश932 पर। तो मैं जैसे कि हमेशा स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए धन्यवाद। आज की जो मेरी स्टोरी है वो है कुलच्छनी। तो आप इस स्टोरी को सुन के खुद ही फैसला कीजिएगा कि वो बच्ची कहाँ कुलच्छनी थी, जिसके बारे में आज मैं यहाँ आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो आज मन मेरा बेहद उदास सा है। मेरा मन इतना खाली हो चुका है कि जरा सी आहट मेरे खाली मन से टकराकर ज़ोर ज़ोर से गूंज रही है। मैं अपने ही ख्यालों के घोड़े में दौड़ाई जा रही हूँ। शायद मैं आज की स्थिति और खुद की मनोस्थिति में फंस चुकी हूँ। जो समाज के लिए गलत है वह मुझे गलत नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, आज सही लग रहा है। ऐसा क्यों, उसके लिए आपको आज जो भी हुआ मैं आपको आज विस्तार से बताती हूँ, फिर आप बताइएगा कि सही है या गलत। मैं पूनम, मेरी उम्र 40 वर्ष है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरा ससुराल राजस्थान में है। मेरे ससुराल के पास ही एक परिवार रहता है जिसमें राहुल जी, सरोज जी, बड़ा बेटा परम, उनकी बहू, बेटा परम का बेटा और राहुल जी का छोटा बेटा शिवेश और एक छोटी बेटी मोनू और बड़ी बेटी सोनू रहते थे। उन सोनू का 18 साल की उम्र में ही विवाह संपन्न इन्होंने करवा दिया है। शोभा की शादी के समय ही उन्होंने सोनू की शादी उसके चचेरे भाई से कर दी थी। जब मैं शादी होकर यहाँ आई तब ये चारों भाई बहन छोटे थे। मोनू तो सिर्फ 5 साल की ही थी। इसलिए यह कह सकती हूँ कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मोनू बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। दोनों बेटियां कभी अपने माँ बाप की लाडली नहीं रहीं, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियां सिर्फ घर का काम करने और उसके बाद शादी करने के लिए ही होती हैं। इसलिए उनकी पढ़ाई पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जब बेटियों की यह जगह है तो बहू की क्या होगी। शनु की शादी के बाद कई बार मोनू जब भी मेरे पास आती थी कभी कभार, तो वो यही कहती थी कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी जैसे शनु दीदी की हुई। मुझे तो लड़का पसंद होगा तो ही शादी करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी की बलि नहीं चढ़ाने दूँगी। पर बच्ची को क्या पता था। और अब शिवेश की शादी की बात चल रही थी, जहाँ शिवेश के लिए उसकी फैमिली को मधु नाम की एक लड़की पसंद आई। वहाँ से अच्छा खासा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन आटा साटा प्रथा के तहत वो लोग मधु की शादी शिवेश से तभी करेंगे जब मोनू की शादी उसके बड़े भाई पवन से की जाएगी। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई। आटा साटा एक ऐसी प्रथा है जिसमें इस घर की बेटी उस घर की बहू और उस घर की बेटी इस घर की बहू बने। सीधा सा उसूल है, हमारी बेटी आपके घर की बहू तभी बनेगी जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। यह भारत के बहुत से राज्यों में कई कामों में प्रचलित है ये प्रथा, क्योंकि शादियों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई है। यहाँ तक कि शोभा और शनु की शादी भी राज्यों के कई गांवों में प्रचलित है, और शोभा और शनु की शादी भी इसी प्रथा की देन है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मधु का बड़ा भाई जो पवन है वो मोनू से तकरीबन 15 साल बड़ा है और पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई ढंग का कार्य भी नहीं करता है जीवन जीने के लिए। इसलिए शायद इतने दिनों से उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी सरोज और राहुल जी, जो मोनू के मम्मी पापा हैं, सिर्फ अपने बेटे की शादी के लिए मोनू का रिश्ता वहाँ करने को तैयार हो गए। जाहिर सी बात है कि मोनू की इसमें कोई रजामंदी नहीं थी। जब उसने इनकार किया तो घर वालों ने उसे डांट डपट कर चुप करवा दिया, क्योंकि घर वालों के अनुसार बेटियों को शादी ब्याह के मामले में बोलने का अधिकार नहीं। जब भी इस मामले पर, इस मुद्दे पर बात होती तो बात लड़ाई झगड़े पर उतर आती। एक बार तो राहुल जी ने, मोनू के पापा ने मोनू पर हाथ तक उठा दिया। यहाँ तक कि दोनों बड़े भाइयों ने भी उसका कोई साथ नहीं दिया, और बहू की तो बोलने की को वैसे भी इजाज़त नहीं थी। आज घर में मोनू की सगाई का प्रोग्राम था। रिश्तेदार सारे आ चुके थे। घर में काफ़ी रौनक थी।
अब इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उनके सहयोग के लिए वहाँ उनके घर पर उनके साथ ही थी। थोड़ी देर बाद सरोज जी के साथ मैं भी मोनू के कमरे में गई तो देखा कि वह अभी तक तैयार ही नहीं थी। उसे देखकर सरोज जी का गुस्सा फूट पड़ा, पर अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोली, अरे कुलच्छनी, क्या इतने लोगों के बीच हमारी नाक कटाएगी? जल्दी से तैयार हो जा। कई बार तो मना कर चुकी हूँ, मोनू ने कहा। मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी आप क्यों ज़बरदस्ती आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? ज़्यादा ज़बान मत चला। शिवेश की शादी तभी होगी जब तेरी शादी होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए चुपचाप तैयार हो जा। अगर किसी ने ये बात सुन ली ना तो हंगामा हो जाएगा, समझी? ऐसा कहकर सरोज जी ने मुझे अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आ गई और अपनी बहू को आकर कहा, सख्त हिदायत देकर बोला कि मोनू को तैयार करके बाहर ले आए। बहू भी आनन फानन में अपना सारा काम छोड़कर मोनू के पास गई। उसने कहा, मोनू जी जिद छोड़ दीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। लोग बैठे हैं, तमाशा हो जाएगा, घर की इज्जत की बात है। मोनू बोली, तो फिर घर की इज्जत के लिए मैं अपनी बलि चढ़ा दूँ? क्या यहाँ बैठे लोगों को नहीं दिख रहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आ गए सब यहाँ तमाशा देखने, अब आए हैं तो तमाशा देख कर ही जाएंगे। मैं शानू दीदी नहीं हूँ। आप छोड़िए इन सब बातों को, बहू ने कहा। जल्दी से तैयार हो जाइए। खैर मोनू जैसे तैसे तैयार हुई। हम दरवाजे पे ही खड़े थे। मोनू को तैयार होते देखकर आखिर सरोज जी को भी तसल्ली हो गई कि उसके बाद मैं भी मेहमानों के आवभगत में लग गई। गलत तो मुझे भी लग रहा था, पर क्या जवाब देती? जिनकी बेटी है वही नहीं समझ रहे हैं, यही सोचकर बुत बनी रह गई। जानती थी कि मैं गलत हूँ, पर मेरा भी तो ससुराल ही है। हम भारतीयों का भी अजीब है, यहाँ खुद के ससुराल के साथ पड़ोस का ससुराल भी तो मिलता है। इतने में बाहर से लड़के वाले भी आ गए और नाश्ते पानी के बाद सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। कमरे में से मोनू को लेने जब सरोज जी गई, पर मोनू तो कमरे में थी ही नहीं। सरोज जी ने बाहर आकर अपने पति और बेटों से कहा, पहले तो उन लोगों ने अपने ही घर में उसे खूब ढूंढा, पर जब देखा कि पिछला दरवाज़ा खुला है तो समझते देर नहीं लगी कि मोनू घर से जा चुकी है। अब लोगों को क्या जवाब देंगे? जब काफ़ी समय बीत गया तो मजबूरन उन्हें बताना पड़ा कि मोनू घर से भाग चुकी है, घर में नहीं है। इतने में लड़के वाले तो पागल से हो गए। क्या लड़की भाग गई है? हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? हमें नहीं पता था, मोनू की माँ ने कहा। हम तो मोनू को कमरे में ही छोड़ आए थे। अब पता नहीं कैसे वह पिछले दरवाजे से निकल गई। हम तो अब संबंधी हैं, हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। आप कृपया शांति बनाए रखें। इतने में लड़के के पिता ने कहा, काहे के संबंधी? आपकी बेटी तो हमारी नाक कटा कर चली गई। अब भूल जाइए हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। देखिए ऐसा मत कीजिए। आप मोनू के पीछे शिवेश की सगाई क्यों तोड़ते हैं? मोनू की माँ ने फिर से कहा। जैसे तैसे राहुल और मोनू की माँ सरोज जी उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि माफ़ करना, पर शर्त यही थी, जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो ही हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। अब कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा कहकर लड़के वाले तो वहाँ से निकल गए। पीछे लोग बातें बनाते रह गए, कैसी बेटी है, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, इस तरह से चली गई घर से, सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग गई। अरे ऐसी लड़कियां कुलच्छनी होती हैं, उन्हें कहाँ किसी की इज्जत से कोई लेना देना। अरे अब मेरी शिवेश की शादी कैसे होगी? वह कुलच्छनी कुलघातनी अपने साथ साथ अपने भाई की ज़िंदगी पर बर्बाद करके चली गई। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब के बाद सरोज जी ने कहा, मर गई वो मेरे लिए, नहीं चाहिए ऐसी बेटी। राहुल जी ने कहा, जो अपने बाप के मुंह पर ही कालिक पोत कर चली गई हो। ऐसे में मैं क्या बोलती? मैं भी उन लोगों को संतावना देकर अपने घर चली आई। लोगों ने मोनू को कुलच्छनी कुलघातनी खूब सारे नाम दिए, पर पता नहीं क्यों मैं उन लोगों की तरह बात नहीं कर सकी।
सच कहूँ तो मुझे कुछ गलत भी नहीं लगा। जब वह बच्ची बार बार कह रही थी कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तब अपने बेटे की शादी के लिए, उसकी बलि चढ़ाने के लिए माता पिता तैयार क्यों हो गए थे? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक बेटे के लिए अपनी बेटी की बलि वो चढ़ा रहे थे, जो लड़का ना उसके लिए ढंग का, सुयोग्य, उसके लायक था। यह जानते हुए भी वो ऐसा वर ढूंढ के अपनी बेटी के लिए दे रहे थे जो उसके लायक ही नहीं था। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि उसे लड़ना चाहिए था, पर एक बात बताइए, इतने दिनों से लड़ ही तो रही थी वो बच्ची अपने लिए, अपनों से, पर जीत नहीं पा रही थी। वह गलत कहाँ है? वह भाग गई तो गलत, पर यदि वह आत्महत्या कर लेती तो वह बेचारी और माता पिता अत्याचारी हो जाते। हर स्थिति में हमारे समाज में कुछ सोची समझी बातें बना रखी हैं। और आखिर में मैं एक सवाल मेरे ज़हन में उठता है कि आटा साटा प्रथा के तहत लड़कियां ढूंढते ही क्यों हो? उससे बेहतर है कि अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि लोग रिश्ता करने से कतराएं ना। और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि वो अपने बेटे की शादी के लिए और दहेज के लिए आखिर कब तक अपनी बेटियों की बलि की भेंट चढ़ाते रहेंगे, और कब तक मोनू जैसी बेटियों को ऐसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा, या उसकी बड़ी बहन सनू की तरह चुपचाप सब सहन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आखिर कब तक बेटियों को माँ बाप ही नहीं समझेंगे कि उनको भी पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का समान अधिकार प्रदान करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें और समाज में सर उठाकर जी सकें। तो आपको कैसा लगा ये मेरा किस्सा, स्टोरी? ज़रूर कमेंट करके बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, क्योंकि मैं ऐसी ही समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ।